हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आज का दिन हम सभी मसीहियों के लिए एक विशेष दिन है, राख बुध का दिन, जब हमें आत्म उन्नति और आत्मचिंतन करने का एक विशेष अवसर मिलता है। वास्तव में 40सा यानी 40 दिन और 40 रात का समय हमारे लिए आशीष और कृपा पाने का विशेष समय है। हमारे शरीर और हमारे मन से अपना ध्यान हटाकर आत्मा की ओर केंद्रित करने का ये विशेष समय है। माथे पर राख लगाना, जिसमें पुरोहित या उपयाजक हमारे माथे पर राख लगाकर कहते हैं, हे मनुष्य, तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ये राख इस संसार की क्षणभंगुरता, व्यर्थता, निरसता को प्रकट करता है। ये क्षणभंगुर, बहाववान, परिवर्तनशील संसार की याद ही राख बुध है। 7वां सामान्य सप्ताह 22 फरवरी 2023, राख बुध का दिन। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 12 से 18 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 20 और उसके आगे अध्याय 6 पद संख्या 32। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 6 तथा 16 से 18 तक। हमारा शरीर और हमारा मन और ये संसार जिससे हम घिरे हुए हैं परिवर्तनशील है। इसलिए हमें इस परिवर्तनशील और व्यस्त भागदौड़ के जिंदगी से निकलकर आत्मा केंद्रित, ईश्वर केंद्रित जीने का ये आह्वान 40सा हमें देती है। सत्य की ओर गति करने और मुक्ति के लिए अपने कार्य को जोर शोर से करने का ये समय आह्वान करती है। हमारे जीवन में कई अवसर आते हैं। जिंदगी यूं ही नहीं आती या जाती है, और इसी बात पर हमें चिंतन करना है कि जिंदगी कितनी छोटी है, सुनहरी है और अपार अवसर और मौका लेकर आती है। यह अवसर आत्मा और परमात्मा में स्थापित होने का अवसर है। हमारे जीवन को रस चाहिए, हमारे जीवन को रौनक चाहिए, हमारे जीवन को सौंदर्य चाहिए। पर जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सौंदर्य है आत्मा की सुंदरता, आत्मा में स्थापित होना, आत्मबोध, आत्मा और चेतना में स्थापित होने का आनंद ही वास्तव में परम आनंद है। हम सभी के अंदर ईश्वर की आत्मा की एक विशेष प्यास है। जब हम उसको जान पाते हैं तभी हम परम आनंद की ओर बढ़ते हैं। वही ईश्वर की संगति है और ईश्वर में स्थापित होना है। उसी प्यास के लिए ये समय मिला हुआ है कि हम अपने आध्यात्मिक प्यास को जानें, आध्यात्मिक ज़रूरत को जानें और आध्यात्मिक जड़ों को मजबूत बनाएं, सींचें, त्याग के द्वारा, तपस्या के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा ईश्वर के साथ हमारे रिश्तों को और एक दूसरे के रिश्तों को मधुर और मजबूत बनाएं। आज का दूसरा पाठ कहता है कि यही उपयुक्त समय है कि हम प्रभु से मेल कर लें, न केवल प्रभु से लेकिन अपनी आत्मा से, दूसरों से, सबके साथ रिश्ते अच्छे और मधुर करें कि हमारे लिए सब चीज़ अच्छा कार्य करने लगे। कैसे हम प्रभु ईश्वर के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करें, हमारे लिए नबी योएल
और साथ ही साथ आज का सुसमाचार हमारे पास कुछ आवश्यक बातें रखते हैं जिनको करते हुए हम ईश्वर के नज़दीक आते हैं, जिसमें पहली बात है हम पश्चाताप करें, पश्चाताप का भाव आने दें कि हम इस संसार में रहते हुए संसार के साथ जुड़ जाते हैं, आत्मा से दूर भटकते हैं, ईश्वर से दूर भटकते हैं, तो हम आत्मा की ओर लौटें। प्रभु के पास लौटना सबसे आवश्यक है, जिसे हम आध्यात्मिक उन्नति का लय पा सके। दूसरा है उपवास करना। उपवास का अर्थ है प्रभु की उपस्थिति में होना, अपने सांसारिकता को, खाने पीने को, दौड़ धूप को चेतनापूर्वक सीमित करना और सानिध्य में, प्रभु के सानिध्य में, प्रार्थना में बैठना। मन चंचल है और कई शारीरिक इच्छाएं हैं जिस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जैसे आजकल हमारे पास कितनी मीडिया और कम्युनिकेशन की बाढ़ है, मोबाइल का, गैजेट्स का हम कैसे प्रयोग करें, अनावश्यक प्रयोग से बचें और अति के प्रयोग से बचें। इसलिए मोबाइल और इस तरह के कई चीज़ों को नियंत्रित करना उपवास का एक अच्छा विकल्प है। नशा छोड़ना, लड़ाई झगड़े और अति के प्रयोग से हम आध्यात्मिकता की ओर मुड़ें। व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की झंझटों में और व्यर्थ के कामों में, और जो काम अच्छे और उपयोगी नहीं हैं उनसे बचकर सत्य की ओर, संगति की ओर, सत्संग की ओर कदम उठाना चालीसा के लिए एक बहुत उपयोगी मार्ग है। अपने समय का सदुपयोग करते हुए दूसरों की मदद करना, बिना बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार के गुप्त दान देना तथा दूसरों के लिए समय निकालकर उनका ख्याल करना, विशेष करके जो बीमार हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं, अपने जीवन को इनके साथ बांटना चालीसे में हमारे लिए एक अच्छा सुनहरा कृपा पाने का अवसर है। अपने सभी वरदानों को दूसरों के लिए, दूसरों के आनंद के लिए, दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना चालीसे के समय हमारे लिए आशीष और कृपा लेकर आता है। सबसे बड़ी बात कि हम चालीसे में जागे, अपने बेहोशी से जागे, आत्मा में जागे, चेतना में जागे। जो ऐसे ही हम समय व्यर्थ गंवा रहे हैं उसको भी भक्ति में, अच्छी भावना में और आत्मचिंतन और आत्मा केंद्रित और ईश्वर केंद्रित जीवन बिताने में सदुपयोग करें। आइए हम यही प्रार्थना करें कि हमारा ये 40 दिन और 40 रात हमारे शुद्धिकरण का समय हो, आध्यात्म में बढ़ने का समय हो, आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक चेतना में बढ़ने का विशेष समय हो, कि हम पुनर्जीवित ईसा का अपने हृदय में अनुभव कर सकें और ये समय हमारे जीवन में नवीनीकरण लाए। आमीन।